चलिए एक और आखिरी सवाल लेते हैं जो कि एसएमएस से भेजा है डीके शर्मा ने दिल्ली से। इनको नेशनल पेंशन स्कीम पर राय चाहिए हर्षी। इनकी एज है 48 इयर्स। ये एनपीएस में बेसिकली इन्वेस्ट करना चाहते हैं हर्षी। तो एनपीएस बहुत ही अच्छी स्कीम है टू द एक्सटेंट आपको टैक्स भी सेव करना है और रिटायरमेंट के लिए भी पैसे जमा करने हैं। जी। जहाँ तक टैक्स डिडक्शन वाली स्कीम्स का सवाल है, एनपीएस अच्छी स्कीम है। इसमें एक चीज ये भी अच्छी है कि अगर एम्प्लॉयर आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर आपकी एनपीएस स्कीम में इन्वेस्ट करता है, पैसे डालता है, तो वो ओवर एंड अबाउ द 1 लाख लिमिट है। आपका अपना डिडक्शन वो 1 लाख की लिमिट में आता है। एम्प्लॉयर अगर डालता है तो वो ओवर एंड अबाउ 1 लाख की लिमिट में है। तो वो तो बहुत ही अच्छा है अगर आपका एम्प्लॉयर आपके एनपीएस स्कीम में डालता है। तो इस स्कीम में आपको चूज करना होता है कि कितना पैसा आप चूज कर सकते हैं कि कितना पैसा आप इक्विटी में लगाएं, कितने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाएं, कितने दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएं। अगर आप चूज नहीं कर पाते हैं तो एक ऑटोमेटिक उसमें स्कीम होती है जिसमें आपकी एज के मुताबिक इक्विटी अलग और सिक्योरिटीज का अलग एक चुनाव हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी आप 48 के ही हैं, शायद 58 या 60 वर्ष तक का रिटायरमेंट का प्लान होगा। तो 10 से 12 साल का अगर नजरिया है तो जो मैक्सिमम इक्विटी है 50% वो आप चुने। आपको फंड मैनेजर भी चुनना होगा। कौन सा फंड मैनेजर अच्छा है ये आपको डिसाइड करना है। फंड मैनेजर्स, अब ये चूंकि स्कीम नई है इसलिए अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ है, चेंज होते रहा है हर साल। तो ये आप इसको डिसाइड करिए कि कौन से फंड मैनेजर को आप चुनना चाहेंगे। टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि अगर आप इक्विटी ज़्यादा चुन रहे हैं तो उस फंड मैनेजर को चुनिए जो इक्विटी में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली कहिए तो आपको एक ही फंड मैनेजर चॉइस होगा, वही आपका इक्विटी करेगा, वही आपका डेट करेगा। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि अब एनपीएस जो पीएफआरडीए का बिल है वो पास हो गया है। अब एनपीएस स्कीम में जो है शायद थोड़े से बदलाव भी आएंगे। वो अब देखने की बात है कि क्या बदलाव आते हैं, किस तरीके से बदलाव आते हैं और वो किस तरीके से इसको अफेक्ट करता है। जी बिल्कुल हर्षी, जैसे आप बता रहे हैं कि अगर ये रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं तो एनपीएस काफ़ी अच्छा विकल्प हो सकता है। चलिए आज इस शो में इतना ही। हर्षी हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।